हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ सोडियम आयन इज 1.02 एंगस्ट्रॉम, देन पॉसिबल साइज ऑफ Mg+2 एंड एल्यूमिनियम+3 आयंस रिस्पेक्टिवली इज सोडियम +1, Mg2+ एंड एल्यूमिनियम+3। व्हाट इज कॉमन इन देम? इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर इनका साइज डिसाइड करते हैं हम इनके चार्ज से। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही साइज छोटा होता जाता है। तो हमारे पास में साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा? सोडियम +1 सबसे बड़ा, उसके बाद में मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम+3 सबसे छोटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डाटा मैच करना चाहें तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन K3Cr2O4 होल थ्राइस। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें हमने सेंट्रल मेटल के लिए क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इजी है। आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। Cr यहाँ पर +3 स्टेट में है तो Cr+3 का कॉन्फिगरेशन लिखना है। Cr+3 का कॉन्फिगरेशन बनेगा D3 और D3 में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग करा देते हैं। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3। तो यहां से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n = 3 है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। हमारे पास में है पैरामिथाइल एनिसोल और हमें इसे रिएक्ट करवाना है विद एल्कलाइन KMnO4। प्रोडक्ट क्या होगा बताएंगे? प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन और ये अभी प्रीवियस शिफ्ट में पूछा भी गया था क्वेश्चन। जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होते हैं टू बेंजीन रिंग वो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? OCH3 तो एज इट इज रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर आपको CH3 की जगह मिल जाएगा COOH। तो ये हमारे पास में क्या बना प्रोडक्ट? दिस इज पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस एंड मेरिडियोनल आइसोमर। अब हमारे पास में फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांस का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास में बनती है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। दिस इज PT और इसमें हमने ट्रांस स्ट्रक्चर बनानी है तो PPH3 एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे एंड BR एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो ये बन जाएगी हमारे पास में ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी तरह से हमने बनानी है मेरिडियोनल एंड फेशियल। ये दो टर्म हम यूज करते हैं जब हमारे पास में 3 लिगेंड एक जैसे होते हैं। यहाँ पर हमें बनानी है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बन जाएगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रल मेटल के अराउंड होते हैं टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोबाल्ट के अराउंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इनमें से आपको कॉन्टिन्यूस 3 पोजीशन के ऊपर सेम लिगेंड शो नहीं करने हैं बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ मेरिडियोनल। तो मेरिडियोनल में आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में हमारे पास में 3 NH3 हैं। तो तीनों NH3 में 2 NH3 एक साथ लगे हुए हैं और एक कहीं और। इनकी एडजेसेंट पोजीशन को छोड़कर बाकी कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो यहां से ये हमें मिल जाएगा मेरिडियोनल आइसोमर। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हमारे पास में क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो यही बनेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है 2 फेरिक आयन +2 आयोडाइड आयन गिविंग 2 Fe+2 + I2। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या चेक करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा G0। देखने में तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हमारे पास में डेल्टा G0 क्या होता है? -NFE0 सेल। तो हमें यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू रखनी है और E0 कैसे निकलेगा? यहाँ से E0 सेल वुड बी इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज तो ये हमें देगा कैथोड और यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो ये बनाएगा एनोड। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है? E0 Fe+3 to Fe+2 माइनस E0 I2 I नेगेटिव। अब आप यहां से देखिए हमारे पास में Fe+3 Fe+2। अब हमें यहां से क्या चाहिए? इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए यूजिंग दीज 2 वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये अभी हमने किया था जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.772 वोल्ट। अब हम ये दोनों वैल्यूज रख देंगे यहां से।
आयोडीन के लिए वैल्यू हमें दी हुई है, ई नॉट सेल निकल जाएगा हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल वुड बी 0.772 माइनस 0.534। यहां से हम निकाल लेंगे ई नॉट सेल, और यही ई नॉट सेल की वैल्यू हमने रख देनी है डेल्टा जी नॉट के लिए। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी गेट 0.238 वोल्ट। अब हमें ये वैल्यू रखनी है डेल्टा जी नॉट एक्सप्रेशन में, तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा 0.238। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट 45934 जूल आंसर, और इसे हमने किलो जूल में कन्वर्ट करके लिखना है, तो किलो जूल में कितना बन जाएगा 45.934 किलो जूल। ये बनेगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्राम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर मास है 74 व्हेन डिहाइड्रेटेड गिव 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलीन। मॉलिक्यूलर मास है इसके लिए 56। इफ यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 64% देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में हमें क्या दिया जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल मीन्स दिस इज प्रोपेनॉल, और इसमें इस पोजीशन 3 पे लगा हुआ है OH। ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, और इसने क्या दिया है ऑन डिहाइड्रेशन एक्रोलीन। एक्रोलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अगर हम मोल्स निकालें, हमारे पास में x ग्राम है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल के, तो इसके मोल्स कितने बन जाएंगे, x डिवाइडेड बाय 74 मोल्स। 64% यील्ड है, 64% ये किस में कन्वर्ट हो गया है, x डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 100। ये हमें मिल गए मोल्स ऑफ एक्रोलीन। अब इन मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं विद मोलर मास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में मास ऑफ एक्रोलीन। तो मास ऑफ एक्रोलीन कितना आ जाएगा, देखिए x डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 56, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 7.8 ग्राम। अब यहां से आपने x निकालना है, तो x यहां से निकल जाता है 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन C2H6 गिविंग C2H4 प्लस H2 बॉन्ड एंथैल्पी डाटा हमें गिवन है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कितना होता है, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने बॉन्ड्स है, उसके लिए हम कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ओपन स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में है इथेन, तो इसके पास में इस तरह से एक एक बॉन्ड ओपन करके दिखाना है आपको। ये बन गया इथेन, और इथेन हमें क्या दे रहा है आगे, इथीन, और उसके साथ में एक हाइड्रोजन गैस HH। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या है, 6 CH बॉन्ड प्लस उसके साथ में है 1 CC बॉन्ड। ये तो हमारे पास प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास में देखिए CH बॉन्ड कितने हो गए हैं, 4 हमारे पास में है CH बॉन्ड, प्लस एक हमारे पास में है C डबल बॉन्ड C, प्लस एक हमारे पास में है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब आपने इन सब की वैल्यूज रखनी है, इसके अंदर सबकी वैल्यूज रखेंगे। 6CH के लिए कितनी है एंथैल्पी, 414, ये हमने इससे साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस CC बॉन्ड एनर्जी कितनी है 347, माइनस 4 इंटू CH बॉन्ड एंथैल्पी 414, C डबल बॉन्ड C एक है हमारे पास में 611, प्लस हाइड्रोजन के लिए है 436 किलो जूल पर मोल। तो ये हमने सारी वैल्यूज डाल दी, और इन सारी वैल्यूज को डालते हैं देन वी गेट अवर आंसर 128 किलो जूल पर मोल। ये बनेगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप। यहाँ पर हमारे को एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर गिवन है, और हमें बताना है उनके लिए हाइट कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फियर सबसे फर्स्ट लेयर होती है, और उसकी हाइट कितनी होती है 10 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर सेकेंड के साथ में परफेक्ट मैच बनेगा बी।
इसके बाद में है मीजोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर से जस्ट नेक्स्ट लेयर ही मीजोस्फीयर होती है और वो होता है 50 to 80 to 90 किलोमीटर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, थर्ड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। और फोर्थ, मीजोस्फीयर के बाहर होता है थर्मोस्फीयर अबव 80 किलोमीटर। तो फोर्थ के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा डी। तो ये है आपके पास में करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। मीथेन क्रिएट मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट एज कम्पेयर टू CO2, ये करेक्ट है। मीथेन इज प्रोड्यूस बाय पैडी कल्टीवेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मीथेन इज क्लासिकल स्मोक, ये क्लासिकल स्मोक नहीं है, दिस इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो लास्ट स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग टाइप है। कॉलम 1 में क्या क्या दिया गया है, अल्कोहलिक KOH, BHC, BHC की फुल फॉर्म क्या होगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, पॉलीएसिटाइलिन, डेकन प्रोसेस। अब हम यहां से देखते हैं सेकंड कॉलम में हमें क्या क्या दिया गया, एडिशन रिएक्शन यूज्ड इन बैटरीज, बीटा एलिमिनेशन, CuCl2। फर्स्ट इज अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है और यहाँ पर क्या करते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा सी। सेकंड, BHC। BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज एडिशन रिएक्शन। जब बेंजीन में आप Cl2 का एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर सभी कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन का आकर एडिशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड BHC, दिस इज इंसेक्टिसाइड। इसे हम 666 भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज C6H6Cl6। तो अब आप यहां से देखेंगे हमारे पास में ये किसके बाद में बन रहा है, एडिशन रिएक्शन के बाद में। तो हमारे पास में सेकंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ए। थर्ड, पॉलीएसिटाइलिन। पॉलीएसिटाइलिन ये यूज होता है बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। तो थर्ड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाता है बी। और लास्ट, डेकन प्रोसेस, इसके अंदर हम यूज करते हैं CuCl2 को एज कैटलिस्ट। तो हमारे पास में फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा डी। तो ये है आपके पास में करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में C3H6O कैन शो। C3H6 में से सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बाहर निकालेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए CnH2n+1G, G फॉर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो निकालना है यहाँ से पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पे N की वैल्यू रखते हैं। अगर हमने रखा C3 तो हमें उसके लिए कितने रिक्वायर होंगे, 7 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे। यहाँ पे 7 है नहीं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं विद C2। C2 के साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन कितने यूज हो जाएंगे, 5। और उसके बाद में आप देखिए रिमेनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच गया है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो CH3CH2CHO, और दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर इसमें कोई चेन पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। और दूसरा हम इसके साथ में क्या बना सकते हैं, कीटोन एंड एल्डिहाइड आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो इसके साथ में दूसरा बन जाएगा आइसोमर कीटोन। तो ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question, during the complete combustion of ethane, the number of water molecule formed by 3 gram of ethane. Very simple question from mole concept. यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, C2H6 plus O2 giving CO2 plus H2O। अब हम इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यूज कर लिया है 2, 3 और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 7/2 O2। हमें यहाँ से रिलेशन बनाना है C2H6 और H2O के बीच में। 1 मोल अगर हमने C2H6 का लिया है तो इसके लिए हमें मोल्स कितने मिल रहे हैं वाटर के, 3 मोल्स ऑफ वाटर। और हम गिवन मास को कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स में। इथेन का गिवन मास है 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है 30। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, 0.1 मोल ऑफ C2H6। तो अब आप यही वैल्यू यहाँ पे भी डाल देंगे, तो 0.1 मोल अगर C2H6 के हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट हमें वाटर कितना मिलेगा, ऑल्सो 0.3 मोल ऑफ H2O। और अब इसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज कर देंगे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। और यहाँ से आ गया 1.8 इंटू 10⁻23 और हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question, moles of methyl bromide required to form 23 gram of trimethyl benzene ammonium bromide from 0.1 mole of benzylamine is n into 10⁻⁻1, calculate n। यहाँ पे हमें एक प्राइमरी अमीन गिवन है और जिसे हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में चेंज कर दिया है। दिस इज बेंजाइलमीन, इसके हमें गिवन है 0.1 मोल और इसे हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में चेंज किया है यूजिंग मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ से देखिए ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट।
बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 देन NCH3 होल थ्राइस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Br नेगेटिव। ये हमें प्रोडक्ट मिला है। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने CH3Br यूज करने पड़ेंगे? वी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ CH3Br। हमें क्वेश्चन में गिवन है 23 ग्राम ऑफ ट्राईमिथाइल बेंजीन, तो हम यहाँ पर ये भी कन्वर्जन कर लेते हैं कि हमारे पास 23 ग्राम अगर ये प्रेजेंट है तो इसके मोल्स कितने होंगे। आप इस टोटल कंपाउंड का मास कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 230 ग्राम। तो 230 ग्राम डिवाइडेड बाय 230 ग्राम गिवन मास ओवर मोलर मास गिव्स अस मोल। तो ये कितना बन रहा है? 0.1 मोल। अब हम सभी का रेशो देख लेते हैं। हमारे पास में ये जब 0.1 मोल प्रेजेंट है तो कितने CH3Br यूज हो रहे हैं जिससे हमें 0.1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 0.3 मोल्स। तो डायरेक्टली है, रिएक्शन लिखते ही आपको पता लग जाएगा। एंड वी आर आस्क्ड अबाउट मोल्स, तो यहाँ से हमें मोल्स मिले हैं CH3Br के लिए 0.3 मोल, लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे मेंशन करना था? 3 × 10⁻⁻1 की फॉर्म में। तो ये हमने मेंशन कर दिया और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजाइल अमीन एंड सल्फेनिलिक एसिड आर डिस्टिंग्विश बाय। बेंजाइल अमीन क्या है? दिस इज एलिफेटिक अमीन। बेंजीन रिंग के ऊपर इनडायरेक्टली NH2 ग्रुप लगा होता है, दिस इज बेंजाइल अमीन। और सल्फेनिलिक एसिड क्या होते हैं? यहाँ पर बने हैं NH2 डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के ऊपर और इसके पैरा पोजीशन पे होता है SO3H ग्रुप, दिस इज सल्फेनिलिक एसिड। इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कराया जा सकता है? बेंजाइल अमीन में NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, और जब हम सल्फेनिलिक एसिड में देखते हैं ना NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप है ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इनडायरेक्टली अटैच होगा तो ये डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाते हैं लेकिन बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और इमीडिएटली दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि हम यहाँ पर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करवाने के लिए NO2-1 को यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक से साइनोबेंजीन प्रेजेंट है हमारे पास में और इसे कन्वर्ट किया गया है बेंजोइक एसिड में। साइनोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और इन दोनों के बीच में हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस से भी एक प्रोडक्ट बनता है, उसे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन जो हमने एल्डिहाइड कीटोन एज वेल एज एसिड वाले चैप्टर दोनों में पढ़ी है। जब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन वी गेट अमाइड, तो ये हमारे पास में बन जाएगा बेंजेमाइड। बेंजेमाइड का आगे फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H आ जाएगा, तो फिर हमें क्या मिल जाता है आगे? बेंजोइक एसिड। साइनाइड हमें यही 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड देता है। सबसे पहले तो अगर हमने इसका रिडक्शन करवा दिया है तो ये हमें दे देता है CH2NH2 ग्रुप। अगर हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया है तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं अमाइड, और अगर हमने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दिया है तो ये हमें मिल जाते हैं एसिड। वेरी कॉमन एंड बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली रिएक्शन है जेईई मेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैचिंग टाइप है, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में है ZSM5 निकल V2O5 लिंडलर कैटलिस्ट। सेकेंड कॉलम में है कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल PDBSO4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ZSM का काम क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, तो फर्स्ट के साथ में हमारे पास में करेक्ट मैचिंग हो जाएगी बी। सेकेंड निकल को हम निकल या रेने निकल, इसे हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं और यही रिएक्शन यूज होती है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, तो हमारे पास में सेकेंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। इसके बाद में V2O5 इज कैटलिस्ट दैट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम H2SO4 बनाने के लिए यूज करते हैं, तो थर्ड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा ए। और लास्ट लिंडलर कैटलिस्ट, इसका क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, PDBSO4। यहाँ पर हम पॉइजन BSO4 यूज करते हैं ताकि हम रिएक्शन को थोड़ा स्टॉप करवा सकें। ट्रिपल बॉन्ड को हमने सिर्फ डबल बॉन्ड तक स्टॉप करना है, तो यहां से ये बन जाएगी हमारे पास में करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन हुई है NaNO2 + HCl। बहुत सिंपल डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, और इससे हमें ए क्या मिल जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। ये हम बना देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, तो हमारे पास में ए तो होगा बेंजीन रिंग पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन कर रहा है NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ में, तो देखिए
इस तरह के कंपाउंड के साथ में किस तरह से रिएक्शन होगी, ये हम बना लेते हैं एन डाइमिथाइल एनिलीन। यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है नाइट्रोजन, उसके ऊपर 2 CH3 और यहाँ पर इसका पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। आप निकाल दीजिए बीच में से ये HCl और इस तरह से हमें मिल जाते हैं डाइएजो कंपाउंड। दिस इज कपलिंग रिएक्शन। यहां से बना N डबल बॉन्ड N, बॉन्डिंग बिटवीन 2 बेंजीन रिंग और इसके लिए पैरा पोजीशन पे हम दिखा देंगे NCH3 NCH3। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं डाइएजो कंपाउंड, कलर्ड होते हैं ये। तो हमारे पास में फर्स्ट A तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और सेकंड हमारे पास में ये एजो डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द कॉलम। कॉलम 1 में हमें दिया गया है सिमेटिडीन, नोवेस्ट्रोल, एलिटेम, वैलियम और कॉलम 2 में है ट्रैंक्विलाइजर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटासिड, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सिमेटिडीन क्या होता है? एंटासिड। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा सी। नोवेस्ट्रोल इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, तो सेकंड के लिए हमारे पास में मैच है डी। एलिटेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसके लिए करेक्ट मैच हो जाएगा हमारे पास में बी। एंड लास्ट हमारे पास वेलियम इज ट्रांक्विलाइजर, तो यहाँ पे फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ए। तो ये है आपके पास में करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। ए इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर। ए इज, ए के बारे में हमें बताना है। ए ने हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट दी है, तो इसका मतलब ए इज डाइसेक्राइड। दूसरा, ये नॉन रिड्यूसिंग है और जब इसने प्रोडक्ट बनाए हैं तो वो दोनों ही रिड्यूसिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस हमारे पास में मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज इज ऑल्सो मोनोसेक्राइड और माल्टोस हमारे पास में डाइसेक्राइड है, लेकिन माल्टोस इज रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन वी गेट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बोथ आर रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कंपाउंड गिवन है C8H8O, इसकी हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करवाई, देन वी गेट ए ने ZnCl2HCl के साथ में रिएक्शन की ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, देन वी गेट प्रोडक्ट। और हमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताना है। हमें ए के लिए हिंट गिवन है कि इसने इंस्टेंटली रिएक्ट किया है विद ल्यूकास रिएजेंट। इंस्टेंटली कौन रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करने वाला कंपाउंड क्या होना चाहिए? एनी कीटोन। अब हम यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। देखिए बहुत इजी मेथड है, अदरवाइज सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक भी है आपके पास में कि जब हमारे पास में 6 से ज्यादा कार्बन होते हैं देन वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ फिनाइल रिंग ऑल्सो। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर लेते हैं अबाउट फर्स्ट कंपाउंड C8H8O के लिए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में लगा हुआ है इस तरह से C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और अब इसके लिए अगर हम ETMGBr की रिएक्शन कराते हैं विद हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए? बेंजीन रिंग के ऊपर हमें मिल जाएगा एक टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर हमें मिल गया ET और ये एक CH3 एज इट इज लगा हुआ है, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देती हूँ दिस इज Me। और अब हमने क्या करवानी है इसके अंदर ZnCl2HCl की रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा बाय Cl। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आ गया Cl और यहाँ पे भी हमें ये इस तरह से 2 कार्बन मिले हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। तो ये आपके पास में बनेगा फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस इज A एंड दिस इज कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। तो ये बनेगी हमारी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप। हमारे पास में है कॉलम 1 में विटामिन B12, क्लोरोफिल, एंटी कैंसर ड्रग, ग्रब्स कैटलिस्ट। और कॉलम 2 में दिया गया है मैग्नीशियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रुथेनियम। इसका मतलब हमें एलिमेंट के साथ में कंपाउंड को रिलेट करना है। विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, तो यहां पर ये बनेगा फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच C। सेकेंड क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, सेकेंड के लिए करेक्ट मैच बनेगा A। उसके बाद में एंटी कैंसर ड्रग दिस इज सिस्प्लैटिन और सिस्प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जहां पर हमने यूजेस किए हैं वहां पे आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए करेक्ट मैच हो जाएगा B। तो थर्ड के लिए हमने लिख दिया B। और लास्ट अब हमारे पास में ग्रब्स कैटलिस्ट।
ग्रब्स कैटेलिस्ट होता है रुथेनियम का एक कॉम्प्लेक्स। तो देखिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी हमारे पास में एक ही बचा है, तो हम बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन में मैचिंग के लिए थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा फोर्थ के लिए डी। तो ये बनेगी करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, A and B form compound in which A occupy all lattice point of hexagonal close packing and B occupy 2/3 of tetrahedral void. What is formula of the compound? बहुत ही सिंपल है ये। जो भी हमारे पास में HCP पे है उसको कर लेते हैं इक्वल टू 1 और हमारे पास में उसके विद रिस्पेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं डबल, तो B कितना हो जाना चाहिए 2। लेकिन सभी के सभी टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड नहीं है, तो इसका मतलब हम उस फ्रैक्शन को भी यूज कर लेंगे। तो 2 में से 2/3 ऑक्यूपाइड है, तो फॉर्मूला क्या बना A1 B 4/3 और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा A3 B4 और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ CH3COH एंड CH3CONa हैव pH 5.74 in which concentration of acid is 1m then the concentration of CH3CONa is। बहुत ही सिंपल है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा एक वीक एसिड बफर का एग्जांपल हो जाएगा और वहां पर pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। सब कुछ गिवन है आपको एक्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑफ CH3CONa, तो निकाल लेंगे हम। pH कितना है हमारे पास 5.74, pKa की वैल्यू हमें गिवन है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है और एसिड के लिए हमें दिया हुआ है 1। अब आप यहां से देखिए माइनस करवाएंगे तो 5.74 माइनस 4.74 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लॉग सॉल्ट माइनस log 1 इज इक्वल टू 1, log 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आ गया इक्वल टू 1 और अगर हमने अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, ये 1 जो है वो चला जाएगा 10 रेज़ पावर में, इट मीन्स सॉल्ट कंसंट्रेशन इज 10m। ये बनेगा हमारा आंसर। Next question. The result given below table were obtained during kinetic study of following reaction A plus B giving product. A और B के लिए हमें concentrations given है और उन्हीं के with respect rate भी given है। तो initial rate method use करके हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से order of reaction। तो इसके लिए सबसे पहले हम equations बनाते हैं। equation क्या बनेगी देखें। ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हम इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, रेट इज इक्वल टू के A पावर x B पावर y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड डाटा को यूज कर लिया। फर्स्ट और सेकंड डाटा ये हमारे पास में है और इनके लिए मैंने इक्वेशन में वैल्यू डाल दी है और अब हम दोनों में वैल्यू डालने के बाद में इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड कराएंगे तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 2, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1। और दूसरा हम y निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम दोबारा यही इक्वेशन में वैल्यूज डाल देते हैं। इस बार हम जो डाटा यूज करेंगे वो होगा हमारे पास में सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड के अकॉर्डिंग ये मैंने इक्वेशन बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी हमने ऐसे ही डिवाइड करवाना है। यहाँ से अब आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया 4 से, इसके बाद में ये कंप्लीट ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पावर y इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 पावर 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो हम लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू 2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास में रिएक्शन के लिए, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑर्बिटल द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू 0, रेडियल नोड इज 2, देन ऑर्बिटल इज। एंगुलर नोड किसके इक्वल होती है, एल के इक्वल होती है। एल की वैल्यू 0 है हमारे पास में और रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब आप यहाँ पे 0 की वैल्यू रख देंगे तो n माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 किसको रिप्रेजेंट करवाएगी, 3s को। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये है आपके पास में 18 मार्च शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री सोल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको सभी की एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च में इवनिंग शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।